उधर 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की सौगात देने वाले हैं। बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। इनमें 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन भी शामिल है, जिनको पुनर्विकसित किया गया है। देशनोक रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की एक खास रिपोर्ट देखिए। 22 मई को बीकानेर दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा कई मायनों में खास है, न सिर्फ बीकानेर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए, बल्कि देशवासियों के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26,000 करोड़ से अधिक के लागत के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखलाएंगे, शिलान्यास करेंगे और देशवासियों को समर्पित करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, कई नई रेल लाइन की आधारशिला रखेंगे, साथ साथ वो यहाँ पर पानी, बिजली और सौर ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दिखलाएंगे। और अभी हम मौजूद हैं बीकानेर के देशनोक अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर और इसको नया मॉडल दिया गया है, इसका कायाकल्प किया गया है और जो 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जिन्हें पुनर्विकसित किया गया है, वो वहाँ की लोकल सांस्कृतिक और विरासत की एक झलक है, एक स्वरूप है। क्योंकि अभी हम देशनोक रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं माता करणी देवी का मंदिर है और इसी तर्ज पर इस देशनोक रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। ये आप देखेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि ये आप दिखाएं। ये आप देखिए, इधर देशनोक मंदिर है और देशनोक मंदिर का जो एंट्री गेट है वो पूरी तरह से करणी माता की रेप्लिका पर आधारित है। ऊपर जो सजावट की गई है, जो वास्तुकला है, सारा जो है मंदिर के स्वरूप पर ही है। आप जब यहाँ पर उतरेंगे तो आपको लगेगा कि ये रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक मंदिर है, जो यहाँ की संस्कृति और विरासत की झलक है। अंदर अगर आप जाएंगे तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर भी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, जो मंदिर के अंदर भी इस तरह देखने को मिलेगा। और जब स्टेशन के अंदर आप जाएंगे तो अत्याधुनिक सुविधाओं से इस स्टेशन को लेस किया गया है, क्योंकि ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे पुनर्विकसित किया गया है, इसको रीडेवलप किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस साइड आप देखिए काउंटर है, पीआरएस काउंटर है, जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, अनारक्षित टिकट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इंक्वायरी भी आपको मिलेगा। उसके बाद सीधे आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसे सजाया गया है, किस तरह से डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, ताकि पल पल यात्रियों को जानकारी मिल सके। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो चौड़ीकरण किया गया है, जो प्लेटफॉर्म की अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस तरह से इसे डेवलप किया गया है, क्योंकि लगातार यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है तो सुविधाएं भी ज़्यादा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे कहा है कि ये जो सारा राष्ट्र को हम समर्पित करने वाले हैं, ये सिर्फ न यात्रियों की सुविधाएं इससे बढ़ेगी, बल्कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो साजो सामान होगा, जो सैन्य सामान होगा, वो सीमावर्ती इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकता है। इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, करनी, देशनोक, बीकानेर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को मातृत्व शक्ति को नमन और पूजा अर्चना करने के लिए बीकानेर के श्री करणी माता मंदिर भी जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस चूहों के मंदिर का इतिहास क्या है। शक्ति स्वरूपा का दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जा रहे हैं इस मंदिर में, और कहते हैं इस मंदिर में इतने चूहे हैं कि आपको बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी चूहे ने किसी भक्त को यहां पर परेशान किया हो या चूहों के चलते भक्तों को किसी तरीके की तकलीफ हुई हो। मनोहर केसरी की रिपोर्ट। देखिए, करणी माता मंदिर में लोग चूहों को प्रसाद खिलाते हैं और प्रसाद के रूप में चना है, दूध भी देते हैं और
दो चूहों के जो रंग होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि सफ़ेद चूहे का जो रंग होता है वो लक्की चूहा माना जाता है और लोग इसे प्यार से खिलाते हैं क्योंकि माता का आशीर्वाद है। और ये कोई चूहा नहीं होता बल्कि ये काबा है। कहा जाता है कि माता के जो प्रिय भक्त हैं वो सफ़ेद चूहों के रूप में या माता के जो रिश्तेदार हैं वो इसमें इस रूप में जन्म लेते हैं। तो लोग देखिए प्यार से जो है सो पुचकारते भी हैं उस चूहे को। और पहले कहा जाता था कि चूहे से प्लेग होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो माता का दर्शन करने से, इन चूहों का दर्शन करने से, प्रसाद खिलाने से लोगों का दुख जो है सो गायब हो जाता है। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। माता का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं जो काबा कहा जाता है, क्या कहेंगे? शक्ति का स्वरूप है। कुछ आपने मांगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, पीएम मोदी भी यहाँ आने वाले हैं। क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर के आप लोग? मैं इस मंदिर में पहली बार आया हूँ, माता के शरण में। बहुत ही बढ़िया मंदिर है। ये काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है, जिसे हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं जिसको काबा कहा जाता है, माता का आशीर्वाद कहा जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। चूहे काटते तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काटते। जो भी उधर से प्रसाद लेके आते हैं उसमें चूहों के लिए भी अलग प्रसाद आता है। अच्छा। उस प्रसाद को चूहों के लिए चढ़ाया जाता है और बाकी माता के लिए अलग प्रसाद होता है। माता दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है, दुर्गा शक्ति। इतना तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी सुना है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग यहाँ से आए हैं, यहीं के रहने वाली हैं? नहीं, यहाँ देश नोखा से हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में करनी माता की बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। बहुत ज़्यादा शक्ति है। हर चीज़ से मतलब बचा के रखते हैं बीकानेर वासियों को, सभी को। कोई वार हो, कुछ भी हो ना। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ लेकिन बीकानेर को कुछ नहीं हुआ, सब आसमान में ही खत्म हो गया। सब आसमान में खत्म हो, क्योंकि ये करनी माता की है। पीएम भी यहाँ आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। जरूर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, इनकी भी मान्यता है कि इनको मान्यता है। बोलते हैं सफ़ेद काबे का दर्शन करते हैं तो बहुत सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर अपन के पैर के ऊपर से भी ऐसे चूहा निकले तो भी मान्यता है कि लोग डरते हैं। डरने से वो एक मान्यता होती है भगवान की। हाँ बिल्कुल, माता की मान्यता है, माता का आशीर्वाद है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और करनी माता का दर्शन करते हैं। इन काबा चूहों को प्रसाद खिलाते हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।